ग्वालियर की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ पुलिसकर्मी खड़े हैं, इनके हाथ में हथियार हैं। पुलिस ने जमुना लॉज पर छापा मारा। इस दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने यहाँ आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बाद में पुलिस 3 बदमाशों को पकड़ने में कामयाब रही। पुलिस ने बदमाश की तलाशी ली, उनके पास से हथियार भी बरामद किए। झांसी पुलिस अपने अपराधियों को तलाशने के लिए आई थी। कोतवाली पुलिस से उन्होंने सहयोग लिया। उनके यहाँ लूट के अपराध में ये वांटेड है। यहाँ एक अपराधी को इन लोगों ने नीचे पकड़ लिया, 2 ऊपर थे तो उन्होंने असला थे तो असला वसला लहरा दिए। तो पुलिस को ऊपर जाने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ी। पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, 5 थानों के टीआई आके पूरा बल पुलिस लाइन से आरआई वगैरह उनको निकाला। इन्होंने हथियार लहराए। फायरिंग भी हुई सर? आप नहीं, फायरिंग हमारी तरफ से आंसू गैस का एक गोला छोड़ा गया था। तो पकड़ लिए गए सर? पकड़ लिए गए। पुलिस अधीक्षक महोदय मौके पे आ गए थे। कितने बदमाश पकड़े? 3 बदमाश पकड़े। सद्दाम, गोलू और कालू नाम के तीनों बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। बदमाश ततिया के रहने वाले हैं। झांसी में लूट के अलावा कई मामलों में इनकी तलाश थी। यूपी और ग्वालियर की पुलिस ने मिलकर छापा मारा था। अंबिकापुर का ये जल संसाधन विभाग का दफ्तर है, लेकिन देखिए यहाँ के कर्मचारी दफ्तर में क्या कर रहे हैं। इन हाथों में जाम है। कैमरे को देखने के बाद कर्मचारी भागने लगे। मेरीन ड्राइव तालाब के पास दफ्तर में शराबखोरी को लेकर लगातार बातें सामने आ रही थीं। जब इस बाबत कर्मचारी से पूछा गया तो उसने स्वीकार किया कि त्योहार को लेकर पार्टी हो रही थी। क्या? मुर्गा बनाए थे और का अपन एंजॉय कर रहे थे। और उससे और का आप ज्यादा देखे हैं का? दारू नहीं पी रहे? तो वही तो मैं बता रहा हूँ। दारू और का मुर्गा। तो कहाँ कर रहे हैं आप लोग? हम ऑफिस में कर रहे थे अपन। कौन सा ऑफिस है? 1 नंबर 3 नंबर। तो शासकीय कार्यालय में सब करना ठीक रहता है? तो हम कार्यालय के अंदर थोड़ी कर, हम लोग वो स्टोर है। दफ्तर से अधिकारी नदारद दिखे। सवाल यह है कि सरकारी दफ्तर शराबखोरी का अड्डा बना है। ऐसे में इन लोगों पर कार्रवाई कब होगी? सेंधवा एसडीएम तपस्या परिहार और तहसीलदार एसआर यादव फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें 26 जनवरी की हैं। अब इस मामले ने तूल पकड़ ली है। सेंधवा विधायक ग्यारसी लाल रावत ने थाने में इसे लेकर शिकायत की है। हाँ, माननीय क्षेत्रीय विधायक ग्यारसी लाल रावत जी ने एक शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें गणतंत्र दिवस पर एसडीएम कार्यालय में एसडीएम महोदय और तहसीलदार के द्वारा जो है हर्ष फायर किया गया है। तो इस संबंध में जांच करने के लिए आवेदन दिया गया है, तो उसकी जांच की जा रही है। थाना प्रभारी का कहना है कि हर्ष फायरिंग मामले की जांच हो रही है। जांच के बाद ही उचित कार्रवाई होगी। कटनी के विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 1 करोड़ 11 लाख और 11,011 रुपए दान दिए हैं। निर्मल सत्य गार्डन में समर्पण निधि कार्यक्रम में विधायक ने राशि के दान की घोषणा की। व्यवसाय से पक्के बढ़ते तो मैं अपने पारिवारिक प्रतिष्ठान और जितने भी हमारे व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, जो ईश्वर की कृपा से ही आज जो मुझे मिल रहा है, और अगर हम सफलतम व्यापार कर पा रहे हैं तो उस सभी व्यवसाय से अपने परिवार की अपनी पूज्य माता जी की तरफ से 1 करोड़ 11 लाख रुपए का समर्पण प्रभु श्री रामकृष्ण चरणों में करता है। और ये हो सकता है कि आप में से किसी के मन में आए कि भाई आपके पास ज्यादा था तो आपने ज्यादा दे दिया। मुझे लग रहा है कि अभी भी ये कम है, और भी कर दे तो शायद कम होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो गया है। राम मंदिर के लिए देश भर से श्रद्धालु दान कर रहे हैं। राजगढ़ में सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एबी रोड के पास यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि यूपी से महाराष्ट्र टवेरा गाड़ी जा रही थी, लेकिन घने कोहरे की वजह से ड्राइवर को दिखा नहीं और गाड़ी कंटेनर में जा टकराई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी लोगों को इंदौर रेफर किया गया है। टवेरा में सवार लोग पुणे जा रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी उदनखेड़ी के पास हादसे का शिकार हो गई।
तस्वीरें बेमेतरा नगर पालिका की लापरवाही को साफ बयां करती हैं। देखिए, पीने का पानी कैसे नाले में बह रहा है। हजारों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो रहा है। ये पानी लोगों के घरों तक पहुंचने से पहले बर्बाद हो रहा है। एक और तस्वीर देखिए, यहाँ बोर किया गया है, लेकिन खराब पड़े बोर पर ना तो ढक्कन लगा है, न ही इसे हटाने की कोशिश की गई। बोर को बोरे से बांध दिया गया। ऐसे में यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। नगर पालिका के द्वारा 2 जगह इस वार्ड में बोर खनन किया गया था। बोर खनन करने के बाद उसमें ढक्कन नहीं लगाया गया है, वो खुला रखा गया उसको, और उसमें झिल्ली या फिर बोरी को बांध के रख दिया गया है। इसका जानकारी मैंने 1 महीना पहले नगर पालिका के कुछ स्टाफ को दिया था, पार्षद और अन्य को, तो आके उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। इंजीनियर सर है और अधिकारी है और कर्मचारी जो है, पार्षद भी थे उस दिन, उनको मैं बताया, दिखाया। वो आज तक उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया, ना ढक्कन लगा है ना कुछ हुआ है। अब वो उन लोग की इच्छा शक्ति ये हो गई है कि जब इसमें आके कोई गिरे, पैर फंसे, या कोई जानवर हो या इंसान हो, तब जाके हम कार्रवाई करेंगे। वार्ड के लोगों की शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग इसे नगर पालिका की बड़ी लापरवाही मान रहे हैं। कवर्धा जिले में बिजली विभाग की मनमानी से लोग परेशान हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि मनमाना बिल भेजा जा रहा है। शिकायत के बावजूद बिजली बिल नहीं सुधारा जा रहा। वहीं बिजली विभाग का कहना है कि नियमों के मुताबिक ही बिल भेजा जा रहा है। कई जगह ऐसा पाया जा रहा है कि उसमें रीडिंग मीटर में ऑलरेडी खपत है, जिसको अपन एक्यूमुलेटिव रीडिंग बोलते हैं। हालांकि कंज्यूमर को बिल हर महीने पटा रहा है, जैसे भी वो पटाया हो, लेकिन हर आदमी का जैसे जो भी अपने उस नॉलेज में आ रहे हैं, उसको एक्यूमुलेटिव रीडिंग के तहत जो कंपनी का नियम है उसके तहत उसको सुधार कर दिया जा रहा है। ये डिस्कनेक्ट भी कर रहे हैं अगर बिल नहीं पटा रहे? हाँ, वो भी डिस्कशन का वर्क भी चल रहा है ना। अभी क्या है कि ऊपर से भी हम लोग के यहाँ प्रेशर आ रहा है कि अभी उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली विभाग उनकी नहीं सुन रहा। हर महीने आने वाले बिल ज्यादा हैं, ऐसे में उनकी समस्या सुलझती नहीं दिख रही। के अवैध व्यापार को रात को चोरी छुपे अंजाम दिया जाता है। पूरे मामले में राजस्व विभाग आंखें मूंदे पड़ा है। से जाते हैं, जाके जो भी कानूनी नियमों के तहत कार्रवाई प्रस्तावित करते हैं और उसके बाद उस पर पेनल्टी या अर्थदंड की राशि वसूल की जाती है। अवैध रेत के परिवहन से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, लिहाजा जरूरी ये है कि प्रशासन अवैध खनन पर लगाम लगाए। देखिए, यहाँ ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, उत्साह का माहौल है। तस्वीरें छतरपुर के चंदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं। यहाँ कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है। टीके के कार्यक्रम की शुरुआत ढोल नगाड़े बजाकर की गई। कुछ लोग तो डांस भी करते नजर आए। प्राथमिक केंद्र पर पहला टीका डॉक्टर लखन सिंह ने लगवाया। केंद्र पर 100 लोगों ने टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इन सभी लोगों को टीका लगवाया जाएगा। बलौदा बाजार में 6 केंद्रों पर कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। अब तक कुल 1200 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अब तक टीके का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। कोविड-19 का टीकाकरण अभी कोविशील्ड वैक्सीन से हो रहा है हमारे यहाँ जिला अस्पताल में। अब तक लगभग 300 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, लेकिन 300 लोगों में किसी को कोई मेजर साइड इफेक्ट या प्रॉब्लम नहीं आया है। कुछ लोगों को केवल हल्का सा बुखार, बॉडी एक, सिर दर्द, कुछ लोगों को हुआ है, वो पैरासिटामोल की सामान्य दवाई लेने के बाद ठीक हो गया है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है। डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए टीकाकरण की अपील भी की है। शहडोल में सुरंगनुमा कोयले की अवैध खदान में काम करने वाले एक मजदूर की मौत हो गई। अमलाई पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि अमलाई थाना इलाके में दबंग अवैध रूप से कोयले की खुदाई कराते हैं। इस बीच खुदाई के दौरान एक मजदूर दब गया और उसकी मौत हो गई। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और तीनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। राम मिलन पाव लगभग 46 वर्ष के हैं। वो बटरवा की जो कोल माइन से खदान है अवैध रूप से थी वो, और उस पर वो मृत हो गए हैं। और इस पर
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची है और पहुंचने के बाद मृतक के पोस्टमार्टम वगैरह और कार्रवाई की है और इस पर अपराध थाना अमलाई में पंजीबद्ध हुआ है। धारा 304 IPC 4/21 खनिज अधिनियम 3/4 सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम और इसमें 3 व्यक्ति आरोपी बनाए गए हैं। उन तीनों की तलाश जारी है। मजदूर की मौत के बाद जिला प्रशासन कोयला खदानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। खदानों को अब समतल किया जाएगा। बैतूल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बैतूल के चिचोली सहरा गांव में 2 साल पहले हुए कत्ल के मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही पुलिस पर ग्रामीण की हत्या का आरोप लग रहा है। गांव वालों का आरोप है कि हत्या की जांच के दौरान गांव के एक शख्स सियाराम धुर्वे को पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले गई। पूछताछ के बाद जब युवक घर पहुंचा तो उसने वहां आत्महत्या कर ली। उधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए TI को लाइन अटैच कर दिया है। तो उनकी मांग थी कि यहाँ के जो भी अधिकारी हैं उनको हटाने की, तो जिले के SP महोदया ने उनको TI साहब को यहाँ थाने से हटाकर उनकी जांच किया जाएगा। सर अभी प्राथमिक उनको गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामला सुलझाने के नाम पर धुर्वे से रिश्वत की मांग कर रही थी। इसके दबाव में उसने खुदकुशी कर ली। नाराज लोगों ने थाने का घेराव किया। इसके बाद आला अधिकारियों ने TI को लाइन अटैच कर दिया। खरगोन के प्राचीन ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर में चोरों ने सेंध लगाकर मंदिर की प्रतिमाएं चोरी कर लीं। चोरों ने 6 प्रतिमाओं पर हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस को जांच के दौरान मौके से 2 लोगों के फिंगरप्रिंट मिले हैं। की अनुमानित कीमत वो करीबन 8-10 हज़ार की 6 मूर्तियां हैं, तो करीबन 50-60 हज़ार की इसकी कीमत बता रहे हैं। सर आपने कुछ मिला, CCTV फुटेज देखे गए थे? CCTV वहाँ पर हमने देखे थे लेकिन वो बंद थे। बाकी हम इनको संदिग्धों को और इनको सबको ला रहे हैं और इसमें भी हम पूछताछ अभी हमारी जारी है। FSL की टीम ने मौके से सुराग जुटाए हैं। पुलिस अब चोरों की तलाश में जुट गई है। उमरिया में वन विभाग के बैंक खाते में गड़बड़ झाला करने का मामला सामने आया है और खाते से करोड़ों रुपए निकालकर बंदरबांट कर ली गई। कई DFO की मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। इस मामले का खुलासा मौजूदा DFO ने किया है। बताया जाता है कि चेक के जरिए विभाग के ही एक क्लर्क के नाम पर रुपयों का भुगतान लिया गया। वो भी क्लर्क के हस्ताक्षर से ही चेक जारी किए गए थे। अब क्लर्क की मौत के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। उमरिया के लघु वनोपज संघ में चेकों से धनादेश से रकम की हेराफेरी का मामला था। इसकी जांच हुई और हेराफेरी पाई गई। उसमें रिपोर्ट उसमें के वन अधिकारी जो निलंबित हो चुके हैं उन्होंने मुख्यालय रिपोर्ट भेजी। उसके ऊपर ये संज्ञान लेते हुए मुख्यालय ने उनको निलंबित कर दिया, क्योंकि उनके समय में भी कुछ रकम की हेराफेरी दिखाई दी थी। ये गड़बड़ी 2011 से 2020 के बीच हुई। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद विभाग कार्रवाई की बात कह रहा है। घर के बाहर आवाज लगाते ये बच्चे छेरछेरा तिहार पर्व को लेकर पहुंचे हैं। तस्वीरें मुंगेली की हैं। फसल के कटने के बाद पूर्णिमा पर छत्तीसगढ़ में ये त्योहार मनाने की परंपरा है। गांव के बच्चे टोली बनाकर घर घर जाकर लोगों से धन धान्य मांगते हैं। बच्चे छेरछेरा छेरछेरा कोठी के धान ला हेर हेरा की आवाज लगाते हुए दिख भी रहे हैं। इस पर्व पर दान का विशेष महत्व माना जाता है। हालांकि शहरों में इस पर्व को सीमित तौर पर मनाया जा रहा है, लेकिन गांव में ये परंपरा अब भी बनी हुई है। सुबह बच्चों की टोली निकल जाती है और घर घर दस्तक देती है। ग्रामीण इलाकों में पर्व को लेकर उत्साह है। खासकर बच्चे खुश दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में छेरछेरा तिहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल भी त्योहार के रंग में रंगी दिखाई दे रहे हैं। कांकेर में सीएम भूपेश बघेल का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद सीएम अन्य मांगने भी निकले। लोगों ने सीएम के झोली में अनाज भी डाले। वहीं आम सभा में सीएम भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा का अनोखा अंदाज देखने को मिला।
आर्य और अनार्य संस्कृतियों का संगम स्थल। कवासी लखमा आदिवासियों के साथ डांस करते नजर आए, जबकि सीएम भूपेश बघेल ने ढोल बजाकर नृत्य किया। इससे पहले भूपेश बघेल को अनाज से तौला भी गया। छेछेरा तिहार फसल कटने की खुशी में पूर्णिमा को मनाया जाता है। नगर वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये वो जेल है जहां आना अब तक बुरा माना जाता था। अगर कोई जेल जाता तो समाज में उसकी बदनामी होती थी और लोग उससे किनारा करने लगते थे। लेकिन अब जेल जाने को लेकर लोगों का नजरिया बदल रहा है। अब लोग शौक से जेल आ रहे हैं और जेल की रोटी भी खा रहे हैं। चौंकिए मत, क्योंकि जेल जाने के लिए लोगों को कोई अपराध करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने जेल टूरिज्म की नई योजना बनाई है, जो 26 जनवरी से शुरू हो गई है। गणतंत्र दिवस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुणे की यरवड़ा जेल से जेल टूरिज्म की शुरुआत की। यह जेल स्वतंत्रता से पहले और बाद में भी कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रही है। ये जलेबी का जायका है, ये करारी खस्ता कचौड़ियों का स्वाद है, जिसके असर से कोई बेअसर नहीं रह सकता। वो लंगूर भी नहीं जिसकी मौजूदगी लोगों की परेशानी का सबब बन जाती है।